हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के द्वारा। और मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड के सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर है, वो है समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, EDBUET 109 ए के अंतर्गत आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और प्रतिभाशाली बच्चे क्लास में किस तरह परफॉर्मेंस करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप मेरी चैनल डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं डॉक्टर शक्ति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग, मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज, भाटपारा देवरिया, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। और मैं आज आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखिए, प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? देखिए, टर्मन ने एक तालिका बनाई थी मनोविज्ञान में। जो बच्चे बहुत तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, उनको प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है। इनकी कुछ बातें हैं जिस आधार पर हम ये अवधारणा में अंतर्गत हम लोग लिखेंगे। एग्ज़ाम में कुछ भी आएगा तो हम ये अवधारणा को ध्यान में रखेंगे कि जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी IQ होती है 90 से 110, यानी वो अपने जीवन में जो सामान्य कार्य करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड, यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त, यानी ये गॉड गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं। गॉड गिफ्टेड यानी ये बहुत ही तेज होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, और इनमें उच्च बौद्धिक क्षमता पाई जाती है, उच्च सृजनशीलता पाई जाती है, सृजनात्मकता पाई जाती है। और उच्च बौद्धिकता का मतलब इनकी जो बुद्धि होती है, इन्हें अपने माता पिता से जो बुद्धि प्राप्त होती है वो बहुत ही उच्च कोटि की प्राप्त होती है। इनके माता पिता और पूर्वजों को, है ना, के माध्यम से, है ना, चूँकि बुद्धि क्या है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है ना, तो इन्हें अपने माता पिता के पूर्वज, है ना, और पूर्वजों से प्राप्त होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होकर इनको प्राप्त होती है। तो ये उच्च बौद्धिक, है ना, क्षमता से युक्त होते हैं, और उच्च सृजनात्मकता होती है इनमें, उच्च सृजनशीलता होती है। यानी कि सृजनशीलता का मतलब होता है कि ये बहुत ही हटके काम करते हैं, परंपराओं में विश्वास नहीं रखते हैं, और ये जो बच्चे होते हैं, है ना, ये किसी कार्य को बहुत नए तरीके से करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और इनमें विशिष्ट कौशल यानी कि विशिष्ट स्पेसिफिक स्किल इनमें पाए जाते हैं। और इनकी मानसिक आयु की चर्चा करें तो मानसिक आयु वो है ना, इनकी जो मानसिक आयु होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी वास्तविक आयु वो कम होती है, और ये जटिल समस्याओं का समाधान करने में रुचि लेते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, सृजनात्मकता का मतलब होता है कि सृजनशीलता के 4 लक्षण होते हैं। पहला होता है मौलिकता, यानी मौलिकता, सृजनशीलता की बात कहें तो मौलिकता, है ना, ये सृजनशीलता के इसमें चर्चा करेंगे हम लोग, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और प्रवाह। ठीक है, ये 4 बातें होती हैं जो कि आपके सृजनात्मकता के 4 तत्व कहे जाते हैं। तो इनमें मौलिकता यानी कि इनका खुद का अपना ओरिजिनल वर्क होता है। नवीनता, ये उस कार्य को नवीन तरीके से करते हैं अपनी बुद्धि के माध्यम से। लचीलापन का मतलब समय और आवश्यकता के अनुसार किसी भी समस्या के समाधान में या किसी चीज़ में ये लोग अपना परिवर्तन कर लेते हैं। प्रवाह का मतलब इसको कंटिन्यू रखते हैं, जिससे लगातार मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी एक सृजनात्मकता का होता है। जैसे शिक्षक लगातार बोलता है, ऐसे ही जो सृजनशील पर्सन होता है वो लगातार बातचीत करता है, लगातार बोलता रहता है, उनके शब्द खत्म नहीं होते हैं, और समय और आवश्यकता के साथ परिवर्तन करते हैं। तो इसे हम लचीलापन कहते हैं। ये सृजनात्मकता के विशिष्ट कौशल का मतलब होता है उनमें कुछ स्पेसिफिक पावर होती है, स्किल होते हैं, वो काम को बहुत जल्दी से करते हैं, बहुत फास्ट गति से करते हैं, चाहे उनको पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे कूद हो, मतलब उनके जीवन में जो भी वो काम करते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, हाई IQ के होते हैं, इसलिए बहुत स्पीड में काम करते हैं, बहुत तेज़ काम करते हैं। इनकी मानसिक आयु बहुत
है ना, ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करते हैं। और ये वास्तविक आयु उनकी होती है वो कम होती है, यानी कम समय में ये ज़्यादा काम करते हैं और जटिल समस्याओं का समाधान, यानी बहुत कठिन जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को समाधान करने में ये है ना रुचि रखते हैं। अब चर्चा करते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताओं में हम क्या है, इनकी जो IQ है, IQ कितनी होती है, 140 से अधिक होती है। यानी टर्मन ने एक तालिका प्रस्तुत की थी, बुद्धि लब्धि में आपने पढ़ा होगा, बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के आपने शिक्षा में विज्ञान है ना टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रतिभाशाली बच्चों की जो IQ होती है वो कितनी होती है, 140 से अधिक होती है, यानी 140 से अधिक होती है, कम नहीं होती है, 140 से अधिक ही माने जाते हैं ऐसे बच्चे। एक फार्मूला बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी मानसिक आयु की मेंटल एज क्या है और उसकी रियल एज क्या है, इसका भाग करके है ना, जब 140 है ना और प्लस उसमें हम 100 का गुणा करते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 करके गुणा करते हैं, तो यदि उसकी मेंटल आयु है ना ज़्यादा होती है, वास्तविक आयु कम होती है, तो 140 से जब आता है तो उससे हम मानते हैं कि ये उच्च बुद्धि का है। तो ये बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे उच्च बुद्धि के होते हैं और इनकी क्षमता क्या है, तीव्र सीखते हैं, बहुत तेज़ी से सीखते हैं, अपने जीवन के कोई भी काम करते हैं तो बहुत फास्ट गति से करने की कोशिश करते हैं। और विस्तृत शब्दकोश, यानी इनके पास बहुत बड़ा शब्द भंडार होता है, लगातार बोलते रहते हैं। आपने देखा बहुत सारे बच्चे बड़ी फास्ट गति से लगातार बोलते हैं, शब्द इनके ख़त्म ही नहीं होते, कंटिन्यू बोलते रहते हैं। और उच्च तार्किक क्षमता, उच्च तार्किक क्षमता का मतलब क्या होता है, तार्किक क्षमता का मतलब होता है जब हमारे पास बहुत सारे विचार होते हैं, जब हम विचार लगातार प्रस्तुत करते रहते हैं और उन विचारों को हम किसी क्रम में प्रस्तुत करके फिर हम एक तर्क निकालते हैं, यानी विचारों की उच्चतम अवस्था ही तर्क कहलाती है। यानी जब हमारे बहुत सारे विचार मिलकर एक है ना किसी पर्टिकुलर शब्द की ओर बढ़ जाते हैं, उसे हम तर्क कहते हैं। ठीक है, यानी विचारों की उच्चतम अवस्था को हम तर्क कहते हैं। तो इनमें तर्क की करने की शक्ति होती है प्रतिभाशाली बच्चों में, और इनमें एकाग्रता की शक्ति होती है। यानी एकाग्रता का मतलब कि ये अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि व्यक्ति के शैक्षिक उपलब्धि की मात्रा उसकी एकाग्रता पर निर्भर करती है। यानी एकाग्रता का मतलब ध्यान से, वो कितना उस व्यक्ति ध्यान देते हैं चीज़ों पर, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, एकाग्र हो जाते हैं किसी वस्तु पर, यानी किसी उद्दीपक पर ही अपना ध्यान फोकस करने की क्षमता होती है, एकाग्र हो जाते हैं। मौलिकता मैंने बताया यहाँ पर, ये उनका खुद का काम, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे स्वयं अपना काम की है ना बात करते हैं, अपने काम पर बल देते हैं हमेशा। ठीक है, अगली बात है कि इनमें सृजनात्मकता का मतलब होता है कि मैंने सृजनात्मकता के आपको 4 तत्व बताए हैं, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन, प्रवाह है। मौलिकता मतलब स्वयं का काम, नवीनता मतलब नया किसी काम को नए तरीके से करते हैं, लचीलापन का मतलब समय और आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेते हैं, प्रवाह मतलब उसको कंटिन्यू जारी रखते हैं। ठीक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, यानी हर चीज़ जानने के इच्छुक होते हैं। और दूसरी बात, ये शब्दों के स्थान पर संप्रत्यय पर ध्यान देते हैं। जिज्ञासु मतलब जानने की प्रवृत्ति, शब्दों के स्थान पर, यानी ये शब्दों के मायाजाल में नहीं पड़ते हैं कि कुछ शब्दों को रटते नहीं हैं, बल्कि ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं, संप्रदाय को समझते हैं, अवधारणा को समझते हैं और अवधारणा के आधार पर ही ये चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेतृत्व क्षमता। तो इनमें बहुत अच्छी प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान में ये एक लक्षण प्रकट होता है कि नेतृत्व क्षमता पाई जाती है इनमें। ये समाज का नेतृत्व करते हैं विभिन्न क्षेत्रों, चाहे खेल हो चाहे पढ़ाई हो, कुछ बहुत सारे क्षेत्रों में ये नेतृत्व है ना नेतागिरी करते हैं एक प्रकार से। आत्मालोचना, ये अपनी आलोचना स्वयं आलोचना करते हैं, यदि कहीं इनसे कोई गलती हो जाती है, कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो ये स्वयं आलोचना भी करने की क्षमता रखते हैं। अमूर्त चिंतन, ये वस्तुओं को केवल मूर्त रूप में ही स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि अमूर्त कॉन्सेप्ट यानी अमूर्त वस्तुओं को ना होने पर भी उसके बारे में कल्पना करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी अमूर्त चिंतन भी इनका उच्च होता है। और इनकी रुचियों में विविधता का मतलब इनकी रुचियाँ पल पल बदलती रहती, बड़ी डाइवर्सिटी होती है, रुचियों में बड़ी भिन्नता होती है, रुचियों में बड़ा परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, जटिल कार्यों में रुचि, अगला पॉइंट है जटिल कार्य। तो इनको बड़ी जटिल कार्यों में बड़ी रुचि होती है। तेज अवलोकन का मतलब ये बहुत तेज़ी से चीज़ों को जब कहीं जाते हैं तो बहुत तेज़ गति से चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं। अवलोकन का मतलब समझ लें। और स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, ये किसी से बंधे नहीं होते हैं,
ना किसी की बात का अनुसरण करते, ना किसी की बात मानते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि स्वतंत्र निर्णय की पावर रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया। और ये बड़े भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ये भी गुण दिखता है प्रतिभाशाली बच्चों में, ये बड़े भावुक होते हैं, किसी चीज़ को लेकर भावनाओं में बह जाते हैं, संवेदनशील होते हैं, तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, शब्दों के खेल में इनको बड़ी रुचि होती है, यानी ये शब्दों की खेलों में बड़ी रुचि रहते हैं, पहेलियाँ हैं, इन सब में भी रुचि देखी जाती हैं। और जल्दी बोर हो जाना, यानी जल्दी बोर हो जाते हैं, किसी काम को करते करते जल्दी बोर हो जाते हैं। और हास्यबोध, ये खूब हंसी मजाक करते हैं और मजाक को समझते भी हैं, है ना। तो ये सब गुण जो मैंने आपको बताए हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों में ये अक्सर गुण दिखाई देते हैं। तो मैं फिर से बताया कि इनकी IQ होती है वो 140 से अधिक होती है। सामान्य बच्चों की जो IQ होती है वो 90 से 110 होती है। इनमें उच्च बौद्धिक क्षमता पाई जाती है, सृजनात्मकता क्षमता भी, है ना, अच्छी पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। विशिष्ट स्किल होते हैं इनके। और मानसिक आयु भी इनकी अधिक होती है, वास्तविक आयु इनकी, है ना, कम होती है। और जटिल समस्याओं का समाधान करते हैं। और इनकी अगर विशेषताओं को देखा जाए तो, है ना, यानी कि ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता उच्च होती है, बचपन से इनको, है ना, माता पिता और पूर्वजों से मिली होती है। उच्च बौद्धिक क्षमता के, है ना, धनी होते हैं बचपन से जब ये पैदा होते हैं, है ना। तो आप इनको भी ध्यान दें, है ना। और ये इसकी विशेषताओं पर मैंने बताया, उच्च बौद्धिक क्षमता होती है इनकी, जो IQ होती है बहुत ज़्यादा 140 से अधिक होती है। बहुत तेज़ गति से बच्चे सीखते हैं। इनके पास बहुत बड़ा शब्द भंडार भी होता है और उच्च तार्किक क्षमता भी होती है। बहुत अच्छा तर्क देते हैं, क्योंकि मैंने बताया तर्क क्या है, विचार। जब विचारों का चरम रूप ही तर्क कहलाता है। इनमें एकाग्रता भी पाई जाती है। इनमें मौलिकता, यानी स्वयं का अपना वर्क, यानी जब कोई व्यक्ति स्वयं का अपना वर्क करता है उसका क्रेडिट खुद उसको ही मिलता है, उसे मौलिकता, यानी उसके द्वारा ही किया गया, दूसरे के द्वारा नहीं किया गया। सृजनात्मकता के मैंने आपको 4 बिंदु बताए, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन, प्रभाव। स्वयं से अपने विचार, है ना, स्वयं के अपने विचार होते हैं, स्वयं का अपना वर्क होता है। नवीनता, नए तरीके से काम करते हैं। लचीलापन मतलब समय और आवश्यकता के साथ उसमें परिवर्तन भी कर लेते हैं। और प्रवाह का मतलब मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी होती है इनके, है ना। जिज्ञासु नेचर होता है। उत्कृष्ट, इनकी मेमोरी लेवल बहुत ऊंचा होता है इनका, बहुत हाई मेमोरी होती है इनकी, है ना। शब्दों के स्थान पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इनमें अच्छी नेतृत्व क्षमता भी होती है। आत्म आलोचना का मतलब स्वयं की अपनी आलोचना भी करते हैं, कहीं इनसे गलती मिस्टेक हो जाती है। चीज़ों को अमूर्त चिंतन भी इनमें होता है बहुत ज़्यादा। अमूर्त चिंतन का मतलब वस्तुओं के ना उपस्थित होने पर भी उनके बारे में कल्पना कर लेते हैं, है ना। और रुचियों में विविधता, यानी इनकी रुचियाँ बदलती रहती हैं, है ना। और इनको जटिल कार्यों में रुचि होती है ना। तो इनका जो अवलोकन का मतलब, किसी भी इनके सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत तेज़ गति से निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र निर्णय भी लेने की क्षमता होती है। और ये क्या होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और जो खेल होते हैं उन खेलों में, शब्दों के खेलों में बड़ी रुचि रखते हैं, है ना, बजाय दूसरे खेलों में। और जल्दी बोर हो जाते हैं। और इनमें हास्यबोध, यानी हंसी मजाक करने की कैपेसिटी होती है। इस तरह आपने ये प्रतिभाशाली बच्चों की, है ना, विशेषताएं देखी, प्रतिभाशाली बच्चों की अवधारणा को देखा, है ना। तो प्रतिभाशाली बच्चे एक प्रकार से गॉड गिफ्टेड होते हैं। ये टीचर के लिए भी चुनौती बन जाते हैं, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं होते हैं। सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत फास्ट IQ के होते हैं, इसलिए फास्ट समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ गति से करते हैं, बहुत जल्दी, है ना, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीखने की कैपेसिटी होती है ना। इस तरीके से आपने प्रतिभाशाली बच्चों की, है ना, अवधारणा को जाना और उनकी विशेषताओं को जाना। ठीक है, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर, है ना, आप मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। वीडियो और तमाम यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं वो मुझसे जुड़े रहें। और मुझे सजेशन, मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे क्या क्या और सुधार करने की आवश्यकता है, क्या क्या आपको वीडियो चाहिए, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है ना। उन सब बातों पर भी आप डिस्कस मुझसे कर सकते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, है ना। इसी के साथ ये मेरी क्लास आज ख़त्म होती है ना। सभी को शुभ रात्रि।